आपके बीच में आपकी सुविधा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये ऐसी छोटी मोटी सब समस्या हम इस समस्या का समाधान करेंगे। अभी मैंने एक ये मुख्यमंत्री कैंप लगा, इससे पहले राजस्व कैंप लगे। इस राजस्व कैंप के अंदर ये प्रावधान था कि जितनी भी जमीन बिना नाम में जमीन है उसको खातेदारी की जाए, और जिसकी जमीन चारागार और खंडर जमीन है उसके 91 के तहत पेनल्टी चालू की जाए। तो और जिसके भी 4 परिवार 5 परिवार जो बड़े परिवार है उसके जमीनों का बंटवारों का अलग अलग भाइयों का नाम करी जाए। क्या ऐसा कभी हुआ क्या? प्रत्येक घर पे मकानों को पट्टे देने का भी प्रावधान लगाया। इसके लिए सबसे पहले आसानी टीम को खूब खूब धन्यवाद। आपने यहाँ पे इतनी टेंट है लगाया, हमारे सबके स्वागत करा और काफी सारी संख्या यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो सबसे पहले आयोजन समिति जो यहाँ की स्थानीय है उनको मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। साथ ही हमारे जो गड्ढा कमेटी माता बहनें, आज खेतों का टाइम है और आप अपना अमूल्य समय निकाल रहा है, इसके लिए भी मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। और साबला ब्लॉक और आजपुर और डोरा ब्लॉक के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अपने बीच में उपस्थित हुए, और हमारे एससी भाई भी यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हुए और ओबीसी भाई भी होंगे, सभी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। मैंने एक दूसरा और कार्यक्रम है आटला मोरी भी जाऊ है, अनापुटी भी अपने दिनेश जी खनन साहब है, रमेश जी खराड़ी साहब हैं, काफी सारा वक्ता अजी भी हैं, हीरालाल जी खरुड़िया भी हैं, प्रधान जी हैं, प्रधान मैडम हैं, काफी सारे सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी अपने बीच में बोलने बाकी रहेंगे, वो भी मेरे बात रखेंगे। सब तक के पहले मैं अपने आज मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बताया, समाज के बारे में भी बताया और पार्टी के बारे में भी बताया, और कुछ बातें मैं भी बता दूंगा। आज 70-75 साल हुए, कई हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया और बीजेपी को भी दिया, लेकिन ऐसा क्या दिक्कत आ गई जो हमको तीसरा मोर्चा खड़ा करना पड़ा? ये बात हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज हम लोगों ने वोट दिया, और हमने वोट इसलिए दिया था कि कहीं हमारा कुछ भला होगा, हमारा समाज का कुछ होगा या आने वाली पीढ़ी का होगा, लेकिन हमारा भला नहीं करके उल्टा हमारा नुकसान करने का काम करा, जो आप मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बताया था। आज आपने कहा कि कांग्रेस आपड़ी है, एक नहीं गई आप लोग समाज के, पर सबसे ज्यादा अगर मोटो अगर कहीं नुकसान कीधु है तो कांग्रेस ही आपड़ो समाज ने नुकसान कीधु है। वो कांग्रेस ही नुकसानकारी कीधु 2013 के अंदर, जिन्होंने 2013 में जी एक अधिसूचना जारी थी थी, और अधिसूचना में जी 30% मांगजू और 50% आल दीधु, और साइन करने वाले हमारे ही नेता, यहाँ से जो जीत के हम लोगों ने जिता के भेजे थे वही नेता ने साइन करके हमारा आरक्षण दे दिया। कोई बाड़मेर और जयपुर का एमएलए नहीं था, यहाँ के 17 एमएलए जो आदिवासी एमएलए थे उन्होंने हमारा साइन करके भेज दिया, और हमारे खुद के कुल्हाड़ी पैरों में मारी। वही के वही 2016 के अंदर जब बीजेपी सरकार थी, और बीजेपी सरकार ने भी उस अधिसूचना पे वापस साइन करा, और फिर वही के वही हमारे कुल्हाड़ी हमारे पैरों पे मारी। हमारा आरक्षण भेजने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारे ही नेता, हमारे आदिवासी नेता। ये बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अभी फिर ये चुनाव का माहौल है, और अपने बीच में आएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस में भी आदिवासी है, बीजेपी में भी आदिवासी है, तमाम समाज में भी आदिवासी है, लेकिन हम लोगों को पहचान करने की जरूरत है। आदिवासी सब है, लेकिन आदिवासी के लिए लड़ कौन रहा है, आदिवासी के लिए बोल कौन रहा है, आदिवासियों का जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ शोषण हो रहा है, वहाँ न्याय के लिए कौन लड़ रहा है, ये हम लोगों को जानना होगा। आज कोरोना काल की मैं बात बताऊं, ये लपनिया के अंदर भी कई सारा अपना भाई अहमदाबाद में रहे, बम्बई में रहे, और आईने नहीं रहता है कि खगेजा रहता है क्या? आज कोरोना काल के अंदर जब पूरा देश में गाड़ी बंद थी थी, और बम्बई थे कि मंग हेणते आता तो डोका माता कट्टर ले ले, गुजरात थे कि हमारा कई सारा भाई
हमारा कई सारा बापा ना दादा ना सोरा जे कमावा किया था ये कट्टो डोका माता हाई है अहमदाबाद से कि अन्य हेंटा आपता था तिन्नाडा कोणे कांग्रेस बीजेपी नेता नहीं अब्जा तिन्नाडा हत्ता कांग्रेस ना बीजेपी नेता बीता कि आमे घेर ना बांधना नकलंगा तो आमे कोरोना ने बीमारी लगी जाए और घर में छिपे रहे। लेकिन हमारे ये आपके बीच में ये जो पूरी टीम दिख रही है समाज के रात दिन मेहनत करने वाले और हम लोग सब रतनपुर बॉर्डर पे गए और लोगों को ला के घर तक छोड़ने का काम करा। और साथ ही हमारे बीच में जो आज राजकुमार जी विधायक साहब है उन्होंने वहां पे हमारी सुविधा कराई और हम लोगों ने चाहे हम टेम्पो से लाए हो चाहे पिकअप में लाए हो चाहे किसी भी गाड़ी में ले आए होंगे लेकिन अपने लोगों को घर तक छोड़ने का काम करा। वो इसीलिए करा कि कहीं कहीं हमारे समाज के प्रति हमारी कई जगह थी इसलिए हम रतनपुर बॉर्डर पे जान से खेल के हम लोग अपने घर तक छोड़े और साथ ही कई सारे एससी के भाई और ओबीसी के भाई और जनरल के भाई भी उनके साथ लाए थे। और उस कोरोना काल के अंदर लोग जब मौत से लड़ रहे थे तब हर लोगों को सवाल एक ही था कि एक बार उमेश भाई आप हमारे घर तक पहुंचाए और उन कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो वो दिन हम लोगों को नहीं भूलना है जब बुरे दिन आए थे बुरी परिस्थिति आई थी उस समय ये कांग्रेस बीजेपी ने आए थे अगर आए थे तो ये नई तीसरी मोर्चा पार्टी और समाज के लोग कम आए थे वो ध्यान रखना है। ये बात मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूँ कि अपने समाज में ज्यादा भूलवानी आदत है भूलवानी आदत જેવી રીતે મોબાઈલ નો ચાર્જર ખતમ થઈ જાય ને એવી રીતે આપણા સમાજ નો બી ચાર્જર પાછું ખતમ થઈ જાય। મોબાઈલ નો અગર ચાર્જર લેવે તો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ જાય કે નહીં થઈ જાય। એવે ये कोरोना ने बात एक साल पुरानी થઈ ગઈ મન ઘણા ખરે ભૂલી જી પાછો ભૂલી કે ભૂલી આપણે તે તારે આપણે હત્તે યાદ તો કે આને कांग्रेस बीजेपी ने અટક થવા નહીં દી એમ પણ આબાર ये ભૂલી ગઈ ઘણા ખરે આબાર મને યાદ આલાવજો છે યાદ આપજો तो जिंदाड़े भी ये कांग्रेस बीजेपी वाला नेता अपने वैसे आवेगा जिंदाड़े तमने कहवू है कि जिंदाड़े वोट नहीं पड़ता था लेकिन मन का अपने संकट में था कोरोना में जिंदाड़े कोने दवाई करवा तैयार नहीं तो जिंदाड़े घेर तक कोना मनक तो पहुंचावा कोने तैयार नहीं तो जिंदाड़े तमे क्यों होता था एम कहवू पड़ेगा। ये सवाल करना पड़ेगा अपने। आज आनापुटी उदाहरण आलवा चाहूंगा मैं हमारे भाई पहले रमेश भाई नानामा जी अपने पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ जाता ये बताता था कांग्रेस बीजेपी एक थी तमे भी सांभळ्યું होगा આપણે जिला परिषद सदस्य 27 सदस्य हैं और 27 सदस्य में 6 सदस्य कांग्रेस ने जीते था और 8 सदस्य जीते थे बीजेपी के और अपने समाज के सदस्य जीते थे 13 सदस्य। और जिला प्रमुख बोर्ड किसका बनना था जिसके ज्यादा बहुमत है उसका जिला प्रमुख बोर्ड बैठ रहा था। मात्र अपने एक सीट की जरूरत थी लेकिन उन लोगों ने सोचा कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सोचा कि अगर ये लोग जिला प्रमुख बोर्ड बिठा देंगे तो पूरी तरह से उनकी पूरे जिले के अंदर सरकार चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी रात को 4 दीवारों में बैठ कर उन्होंने मंथन करा और मंथन करने के बाद जिला प्रमुख बीजेपी का बोर्ड बिठाया और उप जिले प्रमुख बीजेपी कांग्रेस का बिठाया। तो रातों रात एक खजक में था और हमारे बीच में लोग प्रचार करने के लिए आ जाएंगे। इधर से कांग्रेस वाला का बोलेगा ये बीजेपी वाला ऐसा और बीजेपी वाला का कहेगा कांग्रेस वाला ऐसा एक दूसरे की बुराई करेंगे और फिर वही 4 दीवारों में बैठ के मेन लोग बैठ के उनका निर्णय ले लेंगे। ये हम लोगों को आज तक 70 सालों से गुमराह करते आ रहे हैं। हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये कांग्रेस बीजेपी एक है लेकिन 2018 के अंदर भी हमारे बातों को नहीं माना गया। लेकिन उन्होंने अभी जिला प्रमुख चुनाव के अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि हम एक है। और वो अगर और फिर कई ये भी बात अगर भूल गए हो तो कई प्रकार के अखबार की कटिंग भी अपने पास में होंगी जहाँ पे अखबार में सरेआम छपा था हाथ और फूल दोनों निशान मिक्स छप के आया था कि नहीं आया था। वो निशान की कटिंग कॉपी निकाल देनी है अखबार की और गाँव में चिपका देनी है और गाँव में लोगों को बताने की जरूरत है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वोट लेने के लिए अलग अलग आएगी लेकिन है एक ही है। तो हम लोगों को एक एक बात को समझाना होगा। आज रही बात जहाँ समाज की मजबूती की मैं बात करूं, आज हमारा समाज अगर
आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। और आर्थिक रूप से मजबूत तभी होगा जब हमारे समाज के अंदर अच्छी शिक्षा आएगी तब। और शिक्षा को लाने के लिए हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाने के लिए भी हमारे बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हर माँ बाप पैसा नहीं लगा सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रण लिया है कि आप लोगों का सबका साथ सहयोग आशीर्वाद से अगर यहाँ आजपुर विधानसभा से जयपुर में जाऊंगा तो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दूंगा। और यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सीनियर स्कूल है, उस स्कूल के अंदर स्टाफ स्कूल करवाएंगे अपन। आज मैंने यहाँ पे एक कार्यक्रम था देवड़ी के अंदर, दानी खजूर के अंदर कार्यक्रम था और एक प्राथमिक विद्यालय था। उस प्राथमिक विद्यालय के अंदर मैंने स्टाफ पूछा तो 5 में से 4 का स्टाफ था। और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे कि 4 स्टाफ है। और कई स्कूलों के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और 5 क्लासेस संभाल रहा है, तो मुझे बहुत दुख होता है। आज एक टीचर 5 क्लास कैसे संभाल पाएगा? अगर एक टीचर है और 5 क्लास है, वहां पे बच्चों का जो शिक्षा मिल रही है वो पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है। कहीं कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इस बात को सुधारने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पे कई सारे मेरे सामने बातें आती हैं कि यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कई सारे कर्मचारी हैं जो आजपुर विधानसभा के कर्मचारी हो और दूसरी विधानसभा में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा यही मकसद रहेगा, जितने भी आजपुर विधानसभा के कर्मचारी बाहर जो नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले आजपुर विधानसभा में ला के भरेंगे और स्टाफ फुल करने का काम करेंगे हम लोग। यही कहीं हॉस्पिटलों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हमारे जितनी भी माता है, बुजुर्ग है, कई कई छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो जाती है, सबसे पहले हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। और हॉस्पिटल की जरूरत जब पड़ती है, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर बिल्डिंगें जरूर है लेकिन नर्स और डॉक्टर नहीं मिल रहा है। और अंदर जो सामग्री है, वो उपकरण जो सामग्री होती है, वो आज की तारीख में हॉस्पिटलों के अंदर नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले अपन हॉस्पिटलों पे ध्यान देंगे और सरकारी हॉस्पिटल की अगर सुविधा अच्छी होगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग सुविधा करने जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे एरिया के अंदर किसान लोग रहते हैं, तो किसानों के लिए ऐसी एक व्यवस्था बनाएंगे। गाँव में अलग अलग पालवी धरती पे हम ऐसे तालाब या डैम बनाए जाएंगे जो सोन कमलापा द्वारा पानी इस तालाब के अंदर भरा जाएगा और नहरों के द्वारा हर किसान को पानी दिया जाने का ऐसा भी हम लोग सोचेंगे और कराएंगे। आज कई सारे नल घर पर नल तो लग गया है, कई गाँव के अंदर मैं देखता हूँ गाँव में नल लगा हुआ है, लेकिन पहला खाली नल लगा था देखा हो आप लोग, पानी अभी तक आजू भी नहीं है। आजू में तो 4 दाड़ी आवे, एवी भी समस्या आवे नहीं आवे। तो सबसे पहले वो तुम्हारा हाथ ना आशीर्वाद मिलेगा। तो अपन ये ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, रोज का पानी मिलेगा, चाहे 1 घंटा मिले या 5 घंटा मिले, लेकिन ऐसा करेंगे वेल उठे अपने हेडपंप में पानी बेड़ो लाता है, वो रोज उठे वेल पानी मिले, ये भी सुविधा करेंगे आप। हम लोगों को ऐसी व्यवस्था को हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आज की तारीख में सरकारें बोल रही है कि 100 यूनिट फ्री कर दिया, बोल रही है नहीं बोल रही है, लेकिन आज की तारीख में गांवों की कंडीशन वो है कि 4 दिन 5 दिन तक लाइट नहीं रहती है और हमारे कई लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार इसलिए हो जाते हैं, मच्छर काटने से कई सारे मलेरिया हो जाता है, कई सारों को डेंगू हो जाता है, कई सारों का मस्तिष्क बुखार आ जाता है, अलग अलग बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और उस परिवार को कई दवाई कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का सहयोग ले जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा है नहीं और 1500-2000 रुपया वहाँ लग जाता है। तो हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि हमारे एरिया के अंदर जहाँ बिजली की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं आएंगे, एक दिन भी लाइट बंद नहीं रहने देंगे। ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा। चाहे इसके लिए कोई भी करना पड़े, चाहे संविदा से भी अगर कर्मचारी मुझे लगवाने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार से भी लड़के आपके बीच में आपकी सुविधा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये ऐसी छोटी मोटी सब समस्या हम इस समस्या का समाधान करेंगे। अभी मैंने ये मुख्यमंत्री कैंप लगा, इससे पहले राजस्व कैंप लगे। इस राजस्व कैंप के अंदर ये प्रावधान था
कि जितनी भी जमीन बिना नाम में जमीन है उसको खातेदारी की जाए, और जिसकी जमीन चारागार और खंडर जमीन है उसके 91 के तहत पेनल्टी चालू की जाए। तो और जिसके भी 4 परिवार 5 परिवार जो बड़े परिवार है उसके जमीनों का बंटवारों का अलग अलग भाइयों का नाम करी जाए। क्या ऐसा कभी हुआ क्या? प्रत्येक घर पे मकानों को पट्टे देने का भी प्रावधान था। आटलो मात्र की कारण मकानों ने पट्टो मळ्यो आ दोषो करे देगे ये ना मळ्यो है। किसी को मकानों का पट्टा नहीं मिला है। किसी के जमीन बिलाना में जमीन थी जे कब्जो करी बैठे तो केना खाते नहीं पड़ती है। घना खरा नो जमीन सोनोट जमीन सारागर जमीन है वहां माता कब्जो है, पर आज भी पेनल्टी शुरू नहीं थी है। और हम लोगों ने इस कैंप के अंदर फॉर्म भी भरा तो कहीं कहीं डस्टबिन में पड़ा, मतलब कचरा में जो पात्र आगे अनाम में पड़ चुके। तो आज ये काम हमारे कैसे नहीं हुआ? कहीं कहीं हमारा नेता सही नहीं था। इसलिए आज अगर हमारे इस एरिया के अंदर अगर गिरदावर और तहसीलदार और एसडीएम की फटकार लगी होती तो हमारे सभी लोगों के मकानों के पट्टे भी मिलते और बिना नाम जमीन है उसकी खातेदारी भी होती। लेकिन हमारे एरिया के अंदर जितने भी जो एमएलए बना रखे वो कहीं कहीं वो लोग हमारे जनता पे ध्यान नहीं रखते हैं और जनता को सुविधा को लिए वो एक्टिव नहीं रहते। इस कारण से हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कहीं कहीं हमारे ऐसा नेता भेजने की जरूरत है। और आप सब लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद देके मुझे भेजोगे तो मैं जरूर आपके हम लोग सब मिलके जितने भी हमारे पास टीम है, कोर कमेटी टीम है, वो सब मिलके अच्छा निर्णय लेंगे और बने तब तक ऐसी आपकी व्यवस्था और सुविधा करेंगे जो 70-75 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल के अंदर करके हम लोग दिखाएंगे। ये कहना है। आज राजकुमार जी विधायक साहब राजकुमार जी मेरे ही साथी है। कहीं कहीं आज 84 विधानसभा के अंदर जो 75 साल से जो 75 साल से वहां पे कांग्रेस के नेता भी रहे और बीजेपी के नेता भी रहे, लेकिन उन लोगों ने 75 साल से जो काम नहीं कर पाए वो राजकुमार जी ने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। वो परिवर्तन हुआ, वही को वही राम प्रसाद जी डिंडोर ने काम करके दिखाया। आज हम लोगों को हमारे एरिया के अंदर विकास करने की अच्छी जरूरत है। आज लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया आ रहा है हमारे समाज के नाम से आर्टिकल 275 के तहत, लेकिन हमारे एरिया के अंदर सही तरह से धरातल पे विकास में पैसा नहीं जा रहा है। आज हम लोगों को कई सारे नेता कहते हैं उसकी सरकार है हमको पैसा नहीं मिलते, इस तरह से बहाने करते हैं। मैं कहना चाहूंगा राजकुमार जी की कौन सी सरकार थी? वो आदमी रात दिन दौड़ा मेहनत करी तब जाके उसकी 84 के जनता को खुश कर पाया और 84 का अंदर विकास कर पाया। वो दौड़ा मेहनत करा तब जाके करा। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं हालांकि नेता में आता हूं फिर भी नेता की बुराई करूंगा मैं। आज कोई अधिकारी रहता है, कोई टीचर रहता है तो वो 8 घंटे दबा के नौकरी करता है, दबा के मेहनत करता है, तो नेता मेहनत क्यों नहीं करता है? नेता एक सैलरी लेता है नेता, तो उसको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन आज कांग्रेस और बीजेपी के नेता जितने भी हैं, जीतने के बाद एसी में सोना आता है उनको, होटलों में अच्छा खाना आता है और घर पे सोए रहते हैं। और फिर वही आपके चुनाव से पहले 6 महीने बाकी होते आपके बीच में वोट लेने के लिए आ जाते हैं और फिर 4 साल तक वापिस वही घर में बैठे रहते हैं। ये हो रहा नहीं हो रहा? आज राजकुमार जी और हम लोग राजकुमार जी एमएलए बनने के बाद 4 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और मैं भी आसपुर विधानसभा के अंदर जब से मेरी सेकंड पोजीशन रही है रात दिन मेहनत करी है मैंने। चाहे सुख का कार्यक्रम है चाहे दुख का कार्यक्रम है, ये पूरी टीम रात दिन मेहनत आपके बीच में ही करा है हम लोगों ने। हम लोग वो मेढक की तरह नहीं है जो डेढ़का आवे डेढ़का आपड़े हम सब ने हम तो 60 में आप डेढ़का आवेगा जिस डेढ़का के अंदर ट्र करे 60 आवे समा हुआ टेस्ट ट्र करे तो पूरे साल वो करे 60 आवे ट्र करेंगे। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वही पार्टियां हैं जो अभी चुनाव आवे हैं, वोट पड़े हैं, अटला तम वैसे अबार देवीलाल जी कहीं गया ममरिया लઈને આવી जी ने पानी खुजरो લઈ જાય આવી जी ने कुकड़ो લઈને આવે ને बोकड़ो सड़े ने बोकड़ो લઈને આવે।
करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं तो कहना चाहूंगा अगर कहना कुकड़ो बुकड़ो सड़ी भी जाए सड़ा भी दीजो, लेकिन आपका नुकसान नहीं था चाहिए। और ये लोग सिर्फ अभी 2 महीने के लिए आएंगे, 3 महीने ये खर्चा करेंगे, इसके बाद हमारे समाज को भूल जाएंगे और भूलने के बाद वापिस वही पुरानी वाली परंपरा उनके पास वापिस आ जाएगी। आज एक और उदाहरण देना चाहूंगा। घना आदमी ने थोड़े इज्जत नहीं करते तो मतलब या कांग्रेस बीजेपी वाला जो रोड में दारू पे रात काढ़ो फरता हो घना आदमी कारी इज्जत नहीं करता भैया। लेकिन अब राणा 2 महीना परीक्षा लेवा जरूरत है तमें जड़ा आदमी कोने कांग्रेस बीजेपी वो इज्जत नहीं करे, आज रोड में तो होतो है वेने भी उठाड़े वो और पोगे लागे है। हाँ पोगे लागे तो वेने वोट लीवो એટલે पोगे लागेगा। मतलब कितना भी दारू पीता होगा लेकिन इसके पैर छुएगा, बड़ा सा बड़ा नेता पैर छुएगा, हमारा गमिती ना पोग पड़ी जाएगा, बीजे सोरा नाना सोरा ने पोगे पड़ी जाएगा, अटला पोगे पड़ेगा कि मैंने वोट लिवाए। और वोट लेने के बाद हमारे समाज को भूल जाएगा, विकास को भूल जाएगा, सड़कें भूल जाएगा, हॉस्पिटल भूल जाएगा, शिक्षा को स्कूलें भूल जाएगा वो आदमी। हम लोगों को इस बार हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई चुकने नहीं है, क्योंकि આપણે આભાર અમાર કોટવા સાહેબ કહી ગયા આભાર આપણે જે દેવાપુરી વાપસી હું भी देवापुरी न भगतो, मारा दादो भी देवापुरी न भगते और देवापुरी के साथ रह के कई यात्रा की मेरे दादा, और उसी से हम वंश है हमारा। तो हम लोग अभी कहता जाइए कि सोता जुगनी शैली वारी काळजी नो दाड़ो आवेगा। तो आज कई सोता जुग साले काळजी नो दाड़ो आवे, पर अनाज युग में अगर आपने नहीं जागा तो हाथ जुग तक भी नहीं जागी सकता। हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोगों को जगने की जरूरत है। आज का युग टेक्नोलॉजी का आ गया है, अगर अभी नहीं जगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं एक छोटी सी पीली बात में तुम्हें समझाऊंगा। दिन दाड़े मतलब अबार सोता जुगने शैली वारे काळजी नो दाड़ा होगा ने जगह दौड़ा दाड़े भी लूटो। तो आज ने तारीख में दौड़ा दाड़े लूटाई रही है, आपने पतो नहीं पड़तो है। सोता जुग में आज नो हर काम ऑनलाइन सिस्टम था है, थाक नहीं थातो। तमार आधार कार्ड लगाए बामासार लगाड़े तमार छोटी मोटी योजना हाँ तो ऑनलाइन कंप्यूटर हम थाक नहीं थातो है, थाई रही जुए ने। तो आज अनाज वैसे आपने दौड़ा दाड़े लूटाई रही है। पहले अपना सोर आपता गैर खनीन छुरी लेन जाता, तारो तोड़ी लेन छुरी लेन जाता, लेकिन आज की तारीख में हमारा आइन दादा ने पेंशन आप दी है, 4000 रुपया पेंशन पड़ती है, 3000 रुपया काट जाए 4 महीने पूटी पतो पड़े मारते 4000 रुपया निकल गया। तो 1000 रुपया दो लाड़ा अपने लूटना नहीं लूटना। आज केंद्र सरकार राज्य सरकार के लाखों करोड़ों रुपया अपनी योजना आती है, अपने समाज के नाम पे पैसा आ जाता है, ST SC OBC के नाम से पैसा आता है और वो पैसा सिर्फ कागजों में उड़ जाता है और फिर हम लोगों को पता ही नहीं पड़ता, हमारे साइन हो जाते हैं। तो लाड़ा अपने लूटा नहीं लूटा। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा की जरूरत है। हर घर के अंदर अगर शिक्षा होगी तो उस घर की सुरक्षा होगी। आज अगर अपना सोरा सूरी तमारा असल बन जाएगा तो तमे कही सको कि मारे सोरा मारे सूरी यो अनामा कटला पैसा है या कई अवस्था है, तो वो आपको कौन रहेगा तो आपने सही बताएगा। तो इसलिए हम लोगों को शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने काफी सारे आपके अलग अलग उदाहरण भी बताए हैं और बाकी काफी सारी बातें हमारे बीच में दिनेश जी खनन साहब भी बताएंगे, रमेश जी है, प्रधान मैडम है, प्रधान पति है, इसके बाद भी काफी सारे हीरालाल जी खरोड़िया है, काफी सारे वक्ता हमारे बीच में, साबला ब्लॉक अध्यक्ष हमारे हीरालाल जी दोषी साहब भी हैं और भी मंडल अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण जी है, मोतीलाल जी है, मुकेश जी सरपंच साहब है, काफी सारे हमारे धुरंधर दिनेश जी हैं, काफी सारे वक्ता हैं अपने बीच में, महेंद्र जी हैं, काफी सारे डॉक्टर साहब हैं। बातें रखेंगे और इस बात को समझना भी है। एक दोगड़ा पंचायत समिति के अंदर भी मीटिंग है, मैं वहां पे निकलूंगा क्योंकि समय खूब कम रह जो है और मैं खूब दौड़ू पड़ा है कि तमे पूरे आसपुर विधानसभा मड़ी ने मन लाडो बनाड़ी दीधो है। लाडो समझो ने समझो अमर मारा आजीन बाजी ने बेने हाथ तो मन शोका बात तो तमे शोका पेला करता था। तो तमे एक तरह में एवं लागी रही तो मैं पासो वोर पड़ी गया हो लगता तो एवे वोर वो बनावजो हो। तो आपने की भी आदिवासी समाज में एक आपने परंपरा है, वोर वोर जो बने गए वोर थे ज्यादा
जो जान्या है ना हगेजा है मामान बुआन काकान बाबा ये बता ध्यान राखे कि नहीं राखे तो सब थकी ज्यादा तमे ध्यान राखो है महीने खबर है कना लपणिया में हो साली रही है अना लपणिया में कलु घेर कनाडे जाई रही है महीने खबर है पण यू सब तमे ध्यान रखो है चाहे तमे नोतरो मेलो ते भी घेर जाए अगरबत्ती करो ते भी घेर जाए कई कान में फोक वाइन हम जोड़ो ते भी पण यू काम सब तमे ज करवो है क्योंकि ऐसे ऐसे पूरे विधानसभा के अंदर सब कार्यकर्ता हम लोग सब एक दूसरे कंधा से कंधा मिला के मेहनत करेंगे तब जाके इस आसपुर विधानसभा में हम लोग जीत पाएंगे। तो आप सभी की सबकी ताकत होगी तब जाके हम जीत पाएंगे और ये ताकत हमको ऐसे ही नहीं करनी है क्योंकि आसपुर विधानसभा के अंदर 2018 के अंदर वो चुनाव आज भी मुझे याद आता है कि उस समय हर लोगों के हर बच्चे के मुंह पे यह था कि अपन जीत रहे हैं लेकिन जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन सबके बच्चों से लगा के माँ से लगा के आई लगा के दादा बाबा कार्यकर्ता सबके आंखों में आंसू थे तो मैं वो दोबारा अपन सबके आंसू नहीं देखना चाहता इसलिए हमको अंतिम बूथ और अंतिम वोट 5 बजे तक हमको एक एक वोट गिन के वोट डलवाने होंगे तब जाके हमारी मंजिल को हम पा पाएंगे। इसलिए आप लोगों को सबकी मेहनत से हम लोग विधानसभा में जरूर जाएंगे ये सबकी उम्मीदें हैं और इस सभी उम्मीदों की आपके जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर जब भी मेरे आप लोग सब मिलकर मुझे पे